कक्षा 9 अध्याय 6 रेखाएं और कोण प्रश्नावली 6.1 इसके प्रश्न करने हैं। जरा देखें, इससे पहली वीडियो आपने देख ली है। सामान्य आधारभूत जो ज्ञान है इस प्रश्नावली से, इस चैप्टर से संबंधित, वो आपको दे दिया गया है। अब देखें अगली, पहला प्रश्न देखें जरा। तो पहले प्रश्न में है ए बी और सी डी जो दो रेखाएं हैं वो ओ पे काटती हैं और ओ से एक रेखा खींचिए ओ ई। यहाँ पे दिया हुआ है, प्रश्न देख रहे हैं आप किताब में अपनी, ए ओ सी और बी ओ ई कोण का योग दिया हुआ है 70 अंश, और कोण बी ओ डी जो है वो दिया हुआ है 40 अंश। तो हल करते हैं प्रश्न को। बी ओ डी 40 अंश दिया है और कोण ए ओ सी और बी ओ डी जो है वो शीर्षाभिमुख कोण है। कोण ए ओ सी 40 अंश का है, क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हो गए हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से ए ओ सी का मान भी 40 आ गया। अब ए ओ सी और बी ओ ई जो है वो दिए हुए हैं 70 अंश दिया है, तो ए ओ सी का मान 40 रख दें तो बी ओ ई का मान ज्ञात हो जाएगा। तो ये बी ओ ई हो गया 70 माइनस 40, यानी कि बी ओ ई बराबर आ गया 30। अब देख रहे हैं ए ओ बी जो एक सरल रेखा है, सरल रेखा पे बने सारे कोण जो भी होते हैं उन सब का योग कितना होता है? 180 अंश। तो देखें, कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई, इन तीनों का योग हो गया 180 अंश। सरल रेखा पे बने हुए कोण, या रैखिक युग्म कोण भी बोलते हैं, लेकिन रैखिक युग्म इसलिए नहीं बोल रहे यहाँ पे कि युग्म माने दो, लेकिन यहाँ पे 3 कोण है, तो इसलिए हम सामान्य भाषा में बोल देंगे सरल रेखा पे बने हुए कोणों का योग। तो देखें यहाँ पे ए ओ सी और बी ओ ई का मान तो 70 है, तो इन दोनों को जोड़ करके 70 हो रहा है, तो यहाँ इनका मान रख दिया 70। तो 70 प्लस सी ओ ई बराबर 180, यानी कि ये सी ओ ई का मान निकल जाएगा 180 में से 70 को माइनस करके, तो हम कोण सी ओ ई आ गया 110 अंश का। तो ये कोण सी ओ ई जो है वो है 110 अंश का। अब हमें सी ओ ई जो है इसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होगा? ये सारे कोणों का योग 360 है, तो सी ओ ई माइनस कर देंगे 360 में से, तो प्रतिवर्ती कोण यानी सी ओ ई के पीछे की तरफ ये बड़ा वाला जो कोण है, ये जहां कर्सर घूम रहा है, ये कोण जो है ये है 360 माइनस 110, तो प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई आ गया 250 अंश। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, यहां पे भी एक्स वाई और एम एन जो दो रेखाएं हैं एक दूसरे को काट रही हैं, देखें, और एक्स वाई पे एक लंब है ओपी, ये पी ओ लंब है, यानी 90 अंश का कोण है ये। तो ये दिया हुआ है, और कोण ए बी और सी इस प्रकार दिए हैं, इनके मान ज्ञात करने हैं। तो देखें हल, कोण पी ओ वाई बराबर 90 अंश दिया है। मान लिया हमने कोण ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो ए बराबर माना हमने 2x और बी बराबर मान लिया हमने 3x। माना कोण ए बराबर 2x और कोण बी बराबर 3x है। चूंकि एक्स ओ वाई क्या है? एक सरल रेखा है, तो यहां पर जो है कोण ए, कोण बी और पी ओ वाई यानी कि ये वाला कोण, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो कोण ए प्लस बी प्लस 90 में पी ओ वाई बराबर 180। तो ए और बी कितना है? 2 सरल रेखा पे बने कोणों का योग हो गया ये। अब ए का मान है 2x, बी का मान है 3x और पी ओ वाई है 90। अब रखा हमने पी ओ वाई का मान 90, दिया हुआ है ना पहले से ही, रख दिया। अब ये 90 माइनस करेंगे और यहाँ 3 और 2 5x हो गया, तो ये सरल रैखिक समीकरण हो गई। तो उसका हम x का मान ज्ञात कर लिया हमने, 90 में 5 से भाग करके x बराबर आ गया 18। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणा 18 यानी कि 36 अंश। b बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणा 18, क्योंकि b 3x है, तो x का मान 18 आ गया है। तो b बराबर आ गया 3 गुणा 18 यानी कि 54 अंश। अब देखें एम ओ एन जो है, एम ओ एन ये भी एक क्या है? सरल रेखा है।
तो सरल रेखा पे कोण कौन से हैं, बी और सी, ये रैखिक युग्म कोण है, तो इनका योग कितना होना चाहिए, 180 अंश। तो यहाँ MON भी ये सरल रेखा है और इसलिए जो कोण B प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 180 अंश। रैखिक युग्म कोण B और C का योग इन दोनों का, ये कर्सर चल रहा है, तो B का मान कितना निकल गया 54, तो C का मान निकल जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा 180 माइनस 54, यानी C आ गया 126 अंश का। तो इस प्रकार हमने A, B, C सभी कोणों के मान ज्ञात कर लिए। अब तीसरा प्रश्न देखें। तो तीसरे प्रश्न में चित्र देख रहे हैं किताब में आप अपनी, तो चित्र है ये, एक रेखा है एक्स टी और एक्स टी, इस पे दो बिंदु P, Q और R इस प्रकार हैं कि यहाँ पे एक P से इन पे मिलाए गए हैं ये। तो यहाँ ये कोण दिया PQR और PRQ कोण बराबर दिए हुए हैं और इनके बाह्य कोण जो हैं ये PQS और PRT, इनको बराबर दिखाना है, सिद्ध करना है। तो देखें जरा, तो ये कोण जो है PQS और PQS और PQR का योग कितना हो जाएगा, इस वाले और इस वाले का, कर्सर जरा देखो, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 अंश। सरल रेखा पे स्थित कोण है यानी रैखिक युग्म कोण है। इसी प्रकार इन दोनों का योग भी कितना हो जाएगा 180 अंश। तो लिखते हैं इसको, कोण PQS यानी कि ये वाला कोण जहां कर्सर है प्लस ये वाला कोण PQR बराबर 180 अंश, रैखिक युग्म कोण। इसी प्रकार कोण PRT और PRQ, इन दोनों का भी योग 180 अंश, ये भी रैखिक युग्म कोण हो गए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, इन दोनों समीकरणों से तो क्या कर रहे हैं, क्योंकि दायां पक्ष दोनों का बराबर है तो बाएं पक्ष भी बराबर हो जाएंगे, तो ये बराबर कर दिया, तो इन दोनों को बराबर लिख दिया। अब हम देख रहे हैं ये दिया हुआ है, ये लिख सकते थे हम पहले से भी, क्या क्या, PQR इस तरफ बाएं तरफ PQR ये कोण और यहां PRQ ये कोण बराबर है। तो देखें जरा, यहां पे PQR और यहां PRQ को भी मैंने PQR ही लिख दिया क्योंकि ये दोनों कोण बराबर दिए हुए हैं। अब देखें यहाँ PQR से PQR कैंसिल, दोनों समान है और लेकिन अलग अलग पक्षों में है, ये बाएं तरफ है ये दाएं तरफ है, तो इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं और फिर PQS बराबर क्या हो जाएगा PRT। यही हमको सिद्ध करना था, इसमें यही दिखाना है। फिर देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है उसमें दिया हुआ है, ये चित्र देखें अपना, तो चित्र के अनुसार देखें, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर दिया है z प्लस w दिया हुआ है, देख रहे हैं आप, और हमें सिद्ध करना है AOB जो है वो एक सरल रेखा है, ठीक है। तो हम यहाँ बिंदु O पे जो सारे कोण बने इन सबका योग कितना हो जाएगा 360, क्योंकि हमें पता है आधारभूत जो ज्यामिति ज्ञान है उसके आधार पर कि बिंदु पर, किसी बिंदु पर बने सारे कोणों का योग 360 अंश होता है। तो हम हल करते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360, एक बिंदु पर बने कुल कोणों का योग। अब देखें x प्लस वाई बराबर दिया है z प्लस डब्ल्यू, ये दिया है। अब तो ऊपर वाली समीकरण में w प्लस जेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूं x प्लस वाई, ये बराबर है इसके, दिया हुआ है, तो ये मैं मान यहाँ पे पहले इसमें रख दिया। तो देखो x प्लस वाई और फिर x प्लस वाई हो गया w प्लस जेड की जगह 360। अब ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 360, x x जुड़ गए y y जुड़ गए, 2 कॉमन दिखाई दे रहा है 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई बराबर 360। अब ये 2 से इसमें भाग कर देंगे तो x प्लस वाई बराबर 360/2 यानी कि 180।
अब चित्रानुसार हम देख रहे हैं कि x प्लस वाई जो कोण है ये आसन्न कोण है, अगल बगल के कोण है, इनको हम रैखिक युग्म कोण भी कहेंगे। क्यों? आसन्न कोण है, ये एक ही रेखा पे दिख रहे हैं हमको। अब ये जब x प्लस वाई है तो ये चित्रानुसार ये रैखिक युग्म कोण हो गए, है ना। हमको यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन हमने यहाँ सिद्ध किया है अभी x प्लस वाई। तो जब दो आसन्न कोणों का योग, यानी कि जब दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो जाए तो ऐसा कब संभव है कि वो जब सरल रेखा पर होते हैं तभी संभव है। तो x प्लस वाई बराबर 180 हो गया, तो यानी कि AOB एक सरल रेखा है। तो ये सिद्ध कर दिया हमने, AOB सरल रेखा। उसके बाद देखें हम अगला प्रश्न। तो आप बार बार इनको प्रश्नों को देख करके, सॉल्यूशन देख करके तब खुद करेंगे, तब आपको सही से समझ में आ जाएंगे। अगला देखें, अगला चित्र यहां पर है POQ। प्रश्न देखें किताब में, POQ एक रेखा है, उस पर किरण OR जो है वो लंब है, यानी कि लंब यहाँ पे दिखा रखा है, ये लंब 90 का कोण लंब। तो यानी शेष इधर के दोनों कोण भी कितने हो जाएंगे, इनका योग भी 90 होगा, क्योंकि यहाँ पर POQ एक सरल रेखा होने की वजह से इन सारे कोणों का योग 180 अंश होना है। तो अगर ये 90 अकेला हो गया तो इन दोनों का योग भी कितना हो जाएगा, 90। अब देखें जरा, क्योंकि POQ एक रेखा है और QR लंब है PQ पे, तथा OS जो है वो कोण POR के बीच की एक किरण है, ये सब दिया हुआ है। तो कोण जो है ROQ बराबर 90, ये दिया हुआ है, ये सब चीजें दे रखी हैं। तो अब हम क्या करें, कोण POR प्लस कोण ROQ बराबर 180 अंश, ठीक है। और कोण ROQ जो है वो कितना है, 90। भाई POR कौन सा कोण है, ये वाला POR ऊपर, ये पूरा कोण, और प्लस ROQ ये पूरा कोण रैखिक युग्म कोण है। अब ROQ तो खुद ही 90 है, ये दिया हुआ है पहले से, तो 90 रख दिया मान, तो ये आ गया POR प्लस 90 बराबर 180। अब POR बराबर आ जाएगा 90, 180 में से 90 घटा के। अब क्या है, मैं ROS को दो तरह से लिखूंगा, क्योंकि जो हमें सिद्ध करना है उसके अनुरूप करना है हमको। तो ROS बराबर, अतः ये कहते हैं 90 आ गया, तो कोण ROS जो है वो लिखा मैंने POR पूरा ये वाला कोण माइनस POS, ठीक है। और POR कितना है, 90। तो इसको मैं बाद में लिखता हूं, पहले कहते हैं ROS को दोबारा दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, जरा देखें यार कैसे। ROS जो है वो लिखेंगे SOQ या QOS ये पूरा कोण माइनस ROQ लिख दिया। अब देखना, इन दोनों समीकरणों को जोड़ दूं मैं, तो दो कोण, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पे क्या है, ROS बाएं पक्ष जुड़ गए और दाएं पक्ष के ये चारों हो जाएंगे। POQS हो गया, ये ROQ हो गया, प्लस POR हो गया, और POS मैंने इनको बाद में लिख दिया, नीचे वाले पहले लिख दिए। तो अब दो ROS हो जाएंगे यहाँ पे बाएं तरफ, तो ROS दो RS हो गया, और OQS, और इनके मान मैंने रख दिए। ROQ का मान 90 है, देख रहे हैं ऊपर दिया हुआ था, तो ये, और POR मैंने 90 दिखाया, ये 90 रख दिया, और ये POS, तो 90 ये तो कट गए, प्लस माइनस है, विपरीत चिन्ह हो गए। तो दो कोण ROS बराबर आ गया OQS माइनस POS, और ROS क्या हो जाएगा, 1/2, ROS बराबर 1/2 ब्रैकेट में QOS माइनस कोण POS, यही मुझे दिखाना था। तो ROS को दो तरह से लिखना है, एक बार तो ये 90 माइनस ये वाला, और एक बार ये पूरा यहां से SOQ माइनस ये 90 वाला। तो इस तरह से हमको ये वाला प्रश्न हल करना है। अगला प्रश्न देखें जरा, लास्ट प्रश्न में चित्र का चित्र बनाना भी है, देखो जरा कैसे बनाना है, यहां देखेंगे चित्र आप।
एक्स वाई जेड 64 डिग्री का कोण दिया हुआ है, तो 64 डिग्री का कोण बना करके एक्स वाई को वो कह रहा है कि इसको वाई को आगे पी तक बढ़ाना है। तो यानी कि एक्स वाई एक सरल रेखा, एक्स वाई पी एक सरल रेखा बन गई। और फिर जो 64 का कोण बन गया, ये तो एक्स वाई जेड 64 का कोण है, तो वाई से रेखाखंड क्यू इस तरह से खींचना है रेखा कि ये दोनों कोण बराबर हों। ठीक है, तो फिर हमको क्यू वाई पी कोण का मान ज्ञात करना है और एक्स वाई क्यू का मान भी ज्ञात करना है। तो देखें जरा, तो कोण यहां पे देखो ना, एक्स वाई जेड कोण 64 अंश का दिया हुआ है। ठीक हो गया, दिया। और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया, ये हमने रचना करके चित्र बनाया, तो लिख देते हैं इसको भी। फिर देखें वाई क्यू जो है, वाई क्यू इस कोण को दो बराबर भागों में बांटता है, तो ये भी लिख देता हूं मैं कि वाई क्यू जो है इसको समद्विभाजित करता है। किसको? जेड वाई पी कोण को समद्विभाजित कर रही है, यानी कि दो बराबर कोण हैं। तो अब देखें जेड वाई पी, क्योंकि ये बढ़ाई गई है इसी दिशा में, तो एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा पे सारे कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश। तो मैं इसको इसी तरह से लिखता हूं कि कोण एक्स वाई जेड, इसलिए एक तो ये हम पहले लिख दें, यहां पे समद्विभाजित कर रहा है तो ये कोण दोनों बराबर दिखा दिए मैंने। क्यू वाई पी, ये क्यू वाई पी बराबर जेड वाई क्यू के, ये बराबर दिखा दिए। अब क्या है, एक्स वाई पी एक सरल रेखा है, क्योंकि आगे बढ़ाई है तो सरल रेखा, ये भी स्पष्ट कर दिया था कि मैं इस नियम का प्रयोग करूंगी, यहाँ पे सारे कोणों का योग 180 अंश दिखाना है। तो अतः मैं इन कोणों को लिखूंगा एक्स वाई जेड प्लस क्यू वाई पी प्लस क्यू वाई पी और ये जेड वाई क्यू, इन सब का योग 180 अंश है ना। ये कोण इन तीनों को, अब ये दोनों कोण तो बराबर ही हैं, तो इसकी जगह मैं दो बार लिख देता हूं और इस कोण का मान लिख देता हूं मैं 64 अंश। तो एक्स वाई जेड को लिख दिया मैंने 64 और क्यू वाई पी और जेड वाई क्यू को भी मैंने क्या लिख दिया? क्यू वाई पी, क्योंकि अभी समीकरण 1 से देख रहा हूं मैं, ये मान यहां पे रख दिया जेड वाई क्यू का। तो अब क्या हो जाएगा, 64 माइनस हो जाएगा 180 में से, और ये 2 क्यू वाई पी हो जाएगा। तो ये 2 कोण क्यू वाई पी बराबर 180 माइनस 64, और ये आएगा 2 कोण क्यू वाई पी बराबर 116, और क्यू वाई पी हो जाएगा 2 से भाग करके 58 अंश का। तो यानी कि ये दोनों जो कोण है समीकरण 1 में देख रहे हैं, ये दोनों कोण 58 अंश के हो गए, है ना। क्यू वाई पी और जेड वाई पी 58 अंश के हैं। ठीक है, अब हमें कोण निकालना है एक्स वाई, अब हमें मान निकालना है कोण एक्स वाई क्यू का। तो एक्स वाई क्यू बराबर कोण एक्स वाई जेड हो जाएगा प्लस कोण जेड वाई क्यू। तो इनके मान यहां पर रख दिए, एक्स वाई जेड का मान कितना है? 64, ये शुरू में दिया था, और ये हो गया 58 का भी निकाला है, तो इनको दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया 122 अंश का। अब प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर हो जाएगा 360 माइनस 58। भाई क्यू वाई पी कोण तो 58 है, तो प्रतिवर्ती का मतलब 360 में से घटाना है, तो ये आ गया 302 अंश का। कोई सी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालना है तो 360 में से माइनस करना पड़ेगा। तो क्यू वाई पी तो हम पहले निकाल चुके हैं, यहाँ पे ये 58 अंश, तो प्रतिवर्ती कोण 360 माइनस 58 यानी 302 डिग्री का। तो ये प्रश्नावली 1.6 के सभी प्रश्न हो गए हैं, तो आप इनको बार बार देख करके अपनी प्रश्नावली में से, किताब में से प्रश्नों को पढ़ करके समझते हुए फिर बार बार वीडियो देख करके इनको अभ्यास करेंगे प्रश्नों का। धन्यवाद।